बॉडी बिल्डर मिल गए, राहुल कदम भाई जो मेरे साथ बैठे हुए। राहुल भाई जो मिस्टर महाराष्ट्र हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और महाराष्ट्र की शान है, जैसे हमारे संग्राम भाई हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट क्वेश्चन जो मैं हर एक से पूछता हूँ। लेट मी आस्क राहुल आल्सो, आर यू नेचुरल? आई एम नॉट नेचुरल। सो आई लाइक द ऑनेस्टी, कैसे हमेशा ऑनेस्टी पे जाएगा, राइट, बिकॉज राहुल compete करते हैं, राइट। राहुल एक बात बताओ, तुम्हारे पास काफ़ी यंगस्टर्स आते हो, यंगस्टर्स ढेर सारे सवाल करते हो कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए राहुल भाई, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होता है उनको लेके? Whenever someone asks me, and lot of youngsters these days they want shortcut. करेक्ट है। So what I tell them is, first thing, I never suggest any person to go for medicines or use this medicine or that medicine. हिंदी में करते हैं ना राहुल भाई? Sorry. तो बहुत से लोग आते हैं कि मुझे 2 महीने में 3 महीने में 6 पैक्स चाहिए, दे हैव वेरी शॉर्ट टर्म का गोल। क्या पॉसिबल है वैसे राहुल, अगर 2-3 महीने में? नेचुरली पॉसिबल है ऑनेस्टली? 2-3 महीने में ले पर्सन जिसकी जेनेटिक्स खराब है, इट इज इम्पॉसिबल। जेनेटिक्स खराब का मतलब क्या? मतलब जेनेटिक्स खराब मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। पता है वो, हाँ। जिसका हाई मेटाबॉलिज्म रहता है एंड दे आर वेरी लीन, उनको इजीली मसल मास गेन इजीली हो जाता है, मतलब रिप बॉडी। तुमने कभी राहुल किसी को मना करा हुआ, जैसे कोई तुम्हारे पास आया मुझे 3 महीने में बॉडी चाहिए और तुमने कहा नहीं तुम्हारी नहीं बन सकती, मैं तुमसे ना फीस ले सकता हूँ, कुछ ले सकता हूँ, बिकॉज मैं रिजल्ट्स डिलीवर कर ही नहीं सकता? अभी मेरा करंटली एक क्लाइंट है मिस्टर कल्याण चक्रवर्ती। सो ही ज्वाइन मी एंड ही वांटेड टू गेट ट्रांसफॉर्म विद इन 3 मंथ्स। सो ही सेड लाइक व्हाट एवर इज योर फीस आई विल पे यू, मैं आपको पे कर दूंगा। और मुझे 3 महीने में ही शोड मी अ पिक जिसमें 6 पैक का एब्स एंड दैट। तो मैंने उनको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि 3 महीने में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको झूठ बोल के आपको आई डोंट वांट टू चीट यू, मेरे को चीट नहीं करना है। बहुत कम लोग होते, कोई और ट्रेनर होता तो ले लेता पैसे, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंस ना, मेरा नाम खराब हो जाएगा बाद में। 3 महीने के बाद वो तो बंद हो जाएगा, फिर वो 100 लोगों को जाके बोलेगा कि इसने मुझे फेक कमिटमेंट किया और ना ही मेरा 6 पैक आया ना कुछ आया। तो अब राहुल आप कंपीट करते हो नहीं करते हो अभी से आज के लिए? यस, मैं कंपीट करता हूँ और अभी मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। अच्छा, किस चीज़ के लिए? अगेन आई विल गो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। दिस ईयर मेरा और एक इंटरनेशनल शो था मिस्टर वर्ल्ड, जो इटली में ड्यू टू वीज़ा रिजेक्शन आई कुडंट गो। तो अब FLI में पार्टिसिपेट करना है नहीं? FLI में अगर ये बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन रहता तो येस आई वुड हैव डन इट फॉर श्योर, बट देन राइट नाउ आई डोंट डू लॉट ऑफ क्रॉसफिट वर्कआउट्स फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैं खुद के लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, और अब मेरे पास अभी ये टाइम नहीं है कि मैं क्रॉसफिट वर्कआउट करूँ, क्योंकि मुझे मसल बढ़ाना है। एक बात बता राहुल, आई वांट टू टेल एवरीबडी, ऑल दीज गाइस है राइट है दोनों तरफ। यस, कोई स्कोप है बॉडी बिल्डिंग में? मतलब मुझे ऑनेस्टली बता, कितने सालों से कर रहे हो राहुल तुम? मैं तो बॉडी बिल्डिंग 8 सालों से कर रहा हूँ। 8 सालों से बॉडी बिल्डिंग है। तुम्हें लगता है कि देयर इज स्कोप है किसी लड़के को, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन बी राहुल कदम, नॉट एवरीबडी कैन बी मिस्टर महाराष्ट्र, राइट? क्या कर सकते हैं, कुछ क्या होप है उनके लिए? अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको ये बनाना है, आपको करियर बनाना है, तो विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए और आपको एटलीस्ट 10-15 ईयर्स का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। मीन्स विथ टाइम, विथ मनी, विथ कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग। मतलब 10-15 ईयर्स के अंदर अपनी बॉडी पे पैसा खर्चना? यस। कितना पैसा खर्च हो रहा हो तो अपनी बॉडी पे? मेरे बॉडी पे इतना खर्च हुआ कि मैंने अभी एक 1 BHK अभी तक तो ले रहा हूँ और मैं अभी भी रेंट पे ही रह रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब खर्चा हो गया करीब 30-40 लाख रुपए? आराम से 30-40 लाख अब तक का पूरा खर्चा है। तो आपके सामने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट बैठी है हमारे साथ राहुल भाई। प्रॉपर्टी ऑफ 50 लाख। प्रॉपर्टी ऑफ 50 ज़्यादा ही होगा कि कभी खाना भी नहीं गिना होगा उसमें, राइट? तो अब लड़के कोई 50 लाख रुपए की 1 BHK पे लगाएगा तो उसकी तो अप्रिसिएशन हो जाएगी, वो 50 लाख का 1 करोड़ हो सकता है, राइट? बॉडी का क्या मतलब? आई नो कि बड़ा एक सब्जेक्टिव चीज़ है ये कि बॉडी पे, तो ये तो नशा एक तरीका एडिक्शन है, राइट? एडिक्शन इज गुड एडिक्शन, राइट? बट मैं चाहता हूँ ना यार राहुल की जो जितना भी बॉडी पे पैसा लगाते हैं उसका रिटर्न भी आना चाहिए। बराबर। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि चलो आप कंपटीशन जीत के तो कुछ मिलता नहीं आपको। ऐसा क्या करना चाहिए राहुल इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को जो मैं देख रहे हैं कि उनको इतना लगाने के बाद चल 50 नहीं 25 लगाए, 20 लगाए, कुछ करियर बनाए, कुछ मिल जाए, वापस आ जाए, क्या करना चाहिए उनको? ऐसा सर जैसे आपने जो FLI स्टार्ट किया है, ऐसे ही कुछ आपसे इंस्पायर होकर लोगों ने कुछ शोज चालू करना चाहिए जिसके थ्रू एथलीट्स, जो भी एथलीट्स, नॉट ओनली बॉडी बिल्डर, देयर आर बहुत सारे एथलीट्स है जिन लोगों को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज ऑफ दे स्टे इन विलेज या फिर कोचेस नहीं रहते उनको। तो ऐसे जो आपने शोज स्टार्ट किया है अभी, जो भी कंपटीशन आपने स्टार्ट किया है, ऐसा अगर कंपटीशन और चालू हो जाए इंडिया में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और बहुत सारे एथलीट्स हमारे आगे बढ़ेंगे। इससे एक स्कोप मिल जाएगा हमें, राइट? सो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट गाइस। दूसरी बात राहुल, आजकल जो है ना लोगों का एक बहुत ऑब्सेशन हो गया है 6 पैक्स को लेके, राइट? मैं और आई थिंक व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू ब्रेक दैट मिथ। राइट। तुम्हारा क्या? बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ
सिक्स पैक इज अ नीड ऑफ दैट कंपटीशन. Yes, तो उनको जैसे आपके थाई के मसल है, चेस्ट के मसल है, वैसे आपके पेट के मसल है. Right. टू मी दैट्स जस्ट अ मसल पार्ट, Right, राइट. अब वो लड़के लोग उसको इस लेवल पे ले जाते हैं. जैसे आज भी हमारे शो पे गए, किसी को क्रैम्प्स हो गए, हमने उसको Yes. कितना समझाते हैं कि यार अब पानी छोड़ के नहीं आना, बट वो नहीं मानते. राइट. व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस जनरेशन कि भाई जो सिक्स पैक के लिए पागल है एज अ बॉडी बिल्डर? सिक्स पैक बहुत सारे लोगों को एक इट इज़ लाइक अ टेम्पटेशन, कि मुझे ये कार लेनी है, मुझे वो लेना है. वैसे यंगस्टर्स को ऐसा है कि मुझे सिक्स पैक्स चाहिए, और वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स, मेडिसिन सही तरीके से नहीं लेते, और उसकी वजह से उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. तो अगर राइट गाइडेंस रहेगा और क्या लेना है आपको, क्या नहीं लेना है, अगर आपने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करते हो और थ्रू एवरी राइट प्रोसीजर अगर आप जा रहे हो, तो देर इज़ नो हार्म. और ऑल्सो वर्कआउट मैटर करता है. बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ एब्स का वर्कआउट करके ही सिक्स पैक आते हैं, वो नहीं है. जो कम्प्लीटली रॉन्ग है. आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग या क्रॉसफिट जो भी आप वर्कआउट करो, आपको फुल बॉडी का स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना पड़ेगा. विद दैट यू शुड ऑल्सो डू एब्डोमिनल वर्कआउट. बहुत से लोग डाइट फॉलो नहीं करते और सिर्फ जिम में आते और बोलते हैं कि पेट नहीं जा रहा है, बट इट इज़ 100% ऑफ डाइट एंड 100% ऑफ वर्कआउट. इट इज़ नॉट 30 and 70. वॉट आई बिलीव इज 100%. एक बात बता रहा हूँ, डू यू थिंक एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तुम एब्स 12 महीने मेंटेन कर सकते हो? फॉर माई बॉडी टाइप नो ना. मेरी जो जेनेटिक्स है उसके मेरे हिसाब ख्याल से से मैं ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. Right? अगर करते हो तो मतलब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. Yes. राइट. और ऐसे भी लोग हैं सर बहुत सारे जिनका नेचुरली सिक्स पैक्स 12 months रहता है, हाँ. बट दैट इज इनबिल्ट. उनका जेनेटिक्स वैसा है, उनकी जीन्स जैसे जब हमने वो लड़का देखा, क्या नाम है उसका, टोनी. यस, टोनी इज मैं उसकी कुछ फोटोग्राफ्स डालूंगा अगर Yes. मुझे मिलेंगे तो. जेनेटिकली ब्लेस्ड, ही इज फ्रॉम कॉन्गो. अब ब्लेस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको. ही इज अ मार्शल आर्टिस्ट, वो होता है. राइट. एक मैसेज आई वांट यू टू गिव आउट टू एवरीबडी ऑन स्टेरॉइड्स, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ बर्निंग इशू ऑफ द कंट्री. ट्रू. क्या कहना है लोग जो बिना सोचे समझे स्टेरॉइड्स की तरफ जा रहे हैं, मर रहे हैं. अब रिच पियानास डाइंग, दैट गाय, डैलस, इतनी ट्रेजेडी हो रही है बिकॉज आई थिंक इट्स अ सैड फेज ऑफ द इंडस्ट्री. राइट. व्हाट डू यू हैव टू से एज एन इंडियन बॉडी बिल्डर लड़कों को इस फेज के बारे में? यंगस्टर्स को मुझे यही बोलना है कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी बॉडी बिल्डर है, सपोज मेरी बॉडी अच्छी है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की बॉडी अच्छी, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, फिर उसके पास जाएंगे, फिर उसको पूछेंगे कि भाई कौन सा मेडिसिन लूँ, क्या लूँ, देन हील से 50,000 इतना लगेगा. अभी आपको पता नहीं का उसका एजुकेशन क्या है, उसको मेडिसिन का नॉलेज है नहीं है, उसने कुछ साइंस में कुछ स्टडी किया है नहीं किया, मेडिसिन में कुछ किया है नहीं किया. ब्लाइंडली लोग जो भी वो देता है वो आँख बंद करके ले लेते हैं. तो अगर आपको सच में लगता है कि आपको मेडिसिन लेना ही, आपको इतना कीड़ा है उसका कि मेडिसिन लेना ही है, तो गो टू अ डॉक्टर या फिर जिसने स्टडी किया है प्रॉपर, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, जिसको आपको हर एक जवाब वो कन्विंसिंग दे सकता है. सारे डॉक्टर है राहुल, आजकल तो सारे डॉक्टर बने हुए हैं. नहीं. तो अगर राइट गाइडेंस रहेगा आपको तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट, बट इट इज़ अ रिस्क अगेन, क्योंकि इट इज़ अ केमिकल. एनीथिंग कैन हैपन इन योर बॉडी. इफ यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क, देन इट इज़ योर चॉइस. हमेशा पर्सनल चॉइस होती है, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो जूसेस हो, चाहे एनाबॉलिक्स हो. पर्सनल चॉइस, हमेशा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा. बट राहुल, मैं इनका नंबर डाल दूंगा राहुल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर एनीबडी वांट्स टू गेट ट्रेन फ्रॉम राहुल, कुछ भी जानना हो, उसके बारे में कुछ जानना हो, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में जानना हो, माई जॉब इज टू प्रमोट एथलीट्स, प्रमोट बॉडी बिल्डर्स, प्रमोट स्पोर्ट्स पीपल. So I'm going to do that, Rahul. Thank you so much for talking to me. Thank you so much, sir. And I appreciate you taking your time and doing this, guys.